हाँ गल्ला काट पहले गल्ला। साले लल्ला नहीं गल्ला, गल्ला गर्दन गर्दन। हाँ हाँ। और उसके बाद खाल गोश्त दिल ये सारी चीज़ें अलग करियो, ठीक है। हाँ और सुन, साले ने काल काट दी। हाँ सुन, वो ठीक है, कितनी बार समझाऊं, जब तक उस्ताद काल ना काटे नहीं काटते हैं। और वो जो छोटे बकरे के कपूरे हैं वो मेरे घर भिजवा दियो, तेरी भाभी को बहुत पसंद हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। हाँ तो मेरे ख्याल से आप वही हो रियल एस्टेट कंपनी वालों से जिनसे मेरी कल बात हुई थी। क्या नाम था कंपनी का? नो केयर प्रॉपर्टी डीलर्स है। Sir, no care nahi sir, no care property. It's myself, Mr. Billu from the company. In myself, Kasai Sallu, the butcher Sallu, from company, ghost cutting company, meat. Oh my God, sir, मैंने बहुत सुना है आपकी कंपनी का नाम सर। All over the Pakistan, sir, growing company है माशाल्लाह। हमने तो भाई अभी अभी नाम बनाया। चलें आप छोड़ें, आप ये बताएं, हमें चाहिए एक अच्छा सा बड़ा सा घर इस कॉलोनी में। अच्छा हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको मिल जाएगा सर। अभी अभी हमारी एक न्यू हाउसिंग स्कीम स्टार्ट हुई है जिसमें एक से बढ़कर एक बेंगलो मिल जाएगा आपको सर। और हर किस्म की फैसिलिटी है सर उसमें, 24 आवर्स लाइट गैस रोड्स की फैसिलिटी सर, पार्क्स। पर थोड़ा सा कॉस्टली है, बट यू विल हैव ईच एंड एवरीथिंग देयर। अरे भाई पैसे की टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। मेरे पास भी इस मुल्क के चोरों से थोड़ा ही पैसा कम है। तो आप बस इसी स्कीम में डन करवाइए, हैं, घर दिलवाइए हमें। ओके सर, फिर तो कोई टेंशन नहीं है सर, फिर मैं आपका नाम इसी स्कीम में डलवाता हूँ। हाँ सही है, सही है। मुबारक हो सर, आपको मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल तक कुछ दिनों में पेपर वर्क भी रेडी करवाता हूँ सर। वाह भाई वाह, नए चूतिए इंपोर्ट किए जा रहे हैं इस कॉलोनी में। अबे यार ये कौन आदमी है यार, और ये किस किस्म की वाहियात बातें कर रहा है? सर आप सर घबराइए नहीं सर, ये जोकर जी हैं इसी कॉलोनी में रहते हैं, पर इन्हें थोड़ा सा हमेशा प्रॉब्लम रहता है इस समाज से सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी सर। तो जोकर जी बताएं क्या मसले हैं, अब तो मिलकर हल करेंगे। पड़ोसी जो होने वाले हैं। पहले तो तू ये गुटखा फेंक, फिर बात कर। अरे भाई हम गुटखा वुटखा नहीं खाते, तो ना है उससे ठट्टों का कैंसर हो जाता है। तो हमारे जो अब्बा और दादाजी थे वो बहुत बड़े कसाई थे, हम भी कसाई हैं। तो एक बार क्या हुआ, हमारे बचपन की बात है कि हमारे अब्बा जी जो थे वो बकरा काट रहे थे और हम छोटा सा मुंह लेके उनके साथ खड़े थे। What? तो जैसे ही रस्सा टूटा, अब्बा का हाथ छूटा। अब्बा का हाथ छूटा और उनकी जगह कोनी है कोनी वो आ गई हमारे मुंह पे। तब से ये हमारे मुंह की हड्डी टूट गई और ऐसे ही हैं। सही सही। अच्छा कसाई हो, फिर क्या वजह है इतनी दूर से यहाँ शिफ्ट होने की? कुछ साल पहले आपको याद हो तो एक मसला हुआ था लाहौर में। काफी रेस्टोरेंट सील किए गए थे गधे का गोश्त चलाने की वजह से। तो रिपोर्ट के हिसाब से वो जो गोश्त लाया जा रहा था वो कराची से लाया जा रहा था। तो उसमें काफी गोदाम सील हो गए, उसमें हमारा गोदाम भी था। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ कॉलोनी के लोग हमारे साथ मसला करने लगे, समझ रहे हो ना बेटा। तो तभी हमें शिफ्ट होना पड़ रहा है इधर। मतलब कि गलती सुधारने की जगह गलती छुपाई जा रही है, जैसे वो फिर से की जाए, बस जगह अलग हो। भोसड़ी के तुम लोगों का कोई दीन ईमान है कि नहीं है, हैं? या सब कुछ बेच के आए हो? और तुमसे बड़े भेड़ के लौड़े तो वो रेस्टोरेंट्स वाले हैं जो तुमसे ये चीजें खरीदते हैं। सालों भोसड़ी के तुम लोग चंद पैसों की खातिर अपने दीन ईमान और हर चीज का सौदा कर लेते हो। कभी ये सोचा है खाना अल्लाह की दी गई हुई नेमतों में से सबसे बड़ी एक नेमत है और उसी में तुम ये लगे हुए हो और फिर बाहर कहलवाते हो हम मुसलमान हैं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? और सिर्फ यही नहीं,
पता नहीं कितने किस्से रोज बरोज सुनने को आते हैं। कभी गधे का गोश्त, कभी मरे हुए जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है इन रेस्टोरेंट्स में। भोसड़ी के पता नहीं कितने लोग अपनी फैमिलीज को बाहर लेके जाते हैं खाना खिलाने, सिर्फ इसी यकीन के साथ कि हम बाहर जाएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे। तो बेटा, तुम लोग सिर्फ खुदा के साथ नहीं, इस पूरे समाज के यकीन के साथ भी खेल रहे हो, और उसका अंजाम पता है तुम्हें क्या होने वाला है। और अगर हम थोड़ा सा और सोचें इस पे कि अगर ये खाना खाने से किसी की तबीयत खराब हो जाती है और खुदा ना करे उसकी मौत हो जाती है, तो ये भी एक मर्डर ही कहलवाएगा इस समाज में। और अब तुझे अच्छी तरह पता है कि उसका जिम्मेवार कौन होगा, हैं? जी जी जोकर जी, अब ऐसा वैसा कोई भी मसला नहीं होगा इधर, हैं? जो हो गया सो हो गया। भोसड़ी के होना भी नहीं चाहिए यहाँ, क्या कहीं भी। अगर हुआ तो बेटा बचपन में सिर्फ अब्बा की कोनी मुंह पे लगी थी, मैं पूरी बाजू गांठ में डाल दूंगा कोनी के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम चलें, आप पेपर वर्क वगैरह रेडी करवाइए, हम आते हैं, फिर तो ये बातें होती रहेंगी, हैं? जी जी सर, आप टेंशन मत लें सर, मैं करवाता हूँ आपके पेपर वर्क रेडी सर जी। अब कौन है? हाँ हेलो, बोल। हाँ, बड़े बकरे के टट्टे, वो बेटा एक काम कर, उल्टा लेट और गांड में डलवा ले अपनी। भोसड़ी के वैसे ही भेजेंगे जैसे भेजते हैं। हाँ, एक तो साला इन इंजीनियर्स को जॉब पे रख लो तो सवाल बहुत कर। सर वो तो सही बात है।